प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन दुबई के एक मुस्लिम कलाकार ने पीएम मोदी और उनके संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसने लोगों का दिल जीत लिया। अकबर नाम के एक मुस्लिम कलाकार ने मोदी के जीवन पर आधारित 44 पेंटिंग्स की प्रदर्शनी उनकी कर्मभूमि यानी काशी में लगाई है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की दीवारें आज चमक रही हैं, दमक रही हैं। इन दीवारों पर भारतीय राजनीति के उस सितारे की पेंटिंग सजी हैं जिसके वर्क और विजन का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसके चाहने वाले न सिर्फ देश में हैं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में हैं। पिछले 2.5 दशक के सफर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के वो चमकते हुए सितारे हैं जिसकी आभा न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त बिखरी हुई है। और शायद यही कारण है कि उनके चाहने वाले भी देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में से मौजूद हैं, और उन्हीं में से एक है अकबर खान। दुबई के रहने वाले अकबर खान वो कलाकार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक जो प्रदर्शनी है उसे लगाई है। उनसे जीवन से जुड़ी हुई जो 44 कलाकृतियां हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उसे बनाई हुई, और आज उनकी कर्मभूमि यानी वाराणसी में इस पेंटिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस पेंटिंग्स की जो खास झलकियां हैं उसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे उस दौरान की ये पेंटिंग्स है, और सद्भावना यात्रा जो बहुत चर्चित हुई थी, खासतौर से जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास पर बैठे थे और इस दौरान समाज के अलग अलग जो वर्गों के लोग थे वो उस यात्रा में शामिल हुए थे उपवास के दौरान। और एक बार आपको याद होगा कि एक मौलाना ने उन्हें टोपी भी पहनाने की कोशिश की थी और उस दौरान भी बहुत कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये सारी जो चीजें हैं उसे इस पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा है वाइब्रेंट गुजरात, क्योंकि गुजरात का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए जो काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और शायद यही कारण है कि अब उसी तरह का जो मॉडल है उसे पूरे देश एक तरीके से आजमाने की कोशिश करता है। तीसरा जो सबसे है शाइनिंग ब्राइट, यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक सपना देखा था, जो एक परिकल्पना की थी, उसे इस पेंटिंग के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। एक और पेंटिंग से बहुत ही दिलचस्प पेंटिंग है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें अपना एक तरीके से एक गुरु मानते हैं। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लगभग 2 से 3 साल पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया था। देश की सबसे बड़ी ये प्रतिमा मानी जाती है, स्टैच्यू मानी जाती है। और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सरदार पटेल के आदर्शों को लेकर चलते हैं उसे इस पेंटिंग के जरिए दिखाने की कोशिश की गई। कि देखिए, आप बड़ी सी एक जो पेंटिंग्स में एक बड़े हिस्से में आप देख सकते हैं कि सरदार पटेल की प्रतिमा को बनाया गया है, और दूसरी तरफ उनके ठीक नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसी तरह जो और भी चीजें हैं, जो और पेंटिंग्स हैं उनके जीवन पे आधारित, उसकी भी प्रदर्शनी की गई है। कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड, मतलब किस तरीके से पूरी दुनिया में उनकी जो कनेक्टिविटी है बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने देश के कोने कोने में वो गए, हर तरफ हर जगह उन्हें एक तरीके से जन समर्थन हासिल हुआ, चाहे जापान हो, अमेरिका हो या फिर जर्मनी हो, इजराइल हो, लगभग सभी दौरों पर किस तरीके से जो लोग वहां पे होते हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करते हैं, वो देखने वाली बात होती है। और उसी चीज को इस प्रदर्शनी में दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही एक बड़ा चैलेंज, देखिए चैलेंज लिखा गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व के कमजोर देशों के साथ साथ मित्रवत संबंधों को बढ़ाना चाह रहे हैं, जहां इन राष्ट्रों की वित्तीय मतलब किस तरीके से पूरी दुनिया में जो उनके जो चैलेंज थे, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज थे, खासतौर से ऐसे कई मुल्क थे जिनसे भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोशिशों के जरिए उन देशों से भी बढ़िया संबंध स्थापित किया, साथ ही जो एक चैलेंज था उसे भी एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते गए। तो जिस तरीके से वडनगर से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के न सिर्फ सांसद हैं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पे वो आज लगभग दूसरी उनकी पारी है, उस दौरान उन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस कलाकार ने, अकबर खान जो कि एक मुस्लिम कलाकार है, उसने समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए, मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर एक शानदार जो ये पेंटिंग्स है उसे लगाई है। आमतौर पर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर
बहुत सारे तोहमत मढ़े जाते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं या तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन अकबर खान ने इस पेंटिंग प्रदर्शनी के जरिए ये दिखा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसी मजहब की बेड़ियों में जकड़े नहीं हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह बात केवल कहने की नहीं है। यह बात प्रधानमंत्री ने जैसे कई पेंटिंग्स के माध्यम से उनके चरित्र और उनके जो कथनी और करने में जो फर्क का डिफरेंस होता है, कि कथनी और करने में उनके जरा भी डिफरेंस नहीं है। वो जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वैसा ही हुबहू धरातल पर वो चीजें दिखाई दे रही हैं। अकबर द्वारा यह बनाई गई है जो पेंटिंग्स हैं, वास्तव में हम सभी को आपस में सद्भावना के साथ सबको एक साथ रहने का संदेश दे रही है। प्रत्येक पेंटिंग का अपना अपना महत्व है। प्रत्येक पेंटिंग्स को, प्रत्येक व्यक्ति को संदेश देने का अपना अपना कार्य किया गया है। खास बात यह है कि इस पेंटिंग को बनाने वाला कलाकार उस समुदाय से ताल्लुक रखता है जिसे मोदी विरोधी माना जाता है। दुबई के रहने वाले अकबर नाम के एक मुस्लिम कलाकार ने मोदी के जीवन की कामयाबी और उसके पीछे की चुनौतियों को कैनवास पर उतारा। इस खास मौके पर अकबर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी टीम के सदस्यों ने अपने जज्बात जरूर बयां किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित ये पेंटिंग्स बनाने वाले अकबर खान तो फिलहाल वाराणसी में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी जो टीम के सदस्य हैं वो यहाँ पर जरूर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस पेंटिंग्स को बनाने के पीछे का मकसद क्या था, क्या सोच थी आप लोग की। पहले ये बताइए। ये पेंटिंग अकबर साहब ने बनाया है। अकबर साहब बॉर्न इन उडुपी, कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। लास्ट 30 इयर्स उन्होंने दुबई में रहता हूँ। दुबई में उनका कामकाज है। 2012 से लेके जब मोदी जी का जो गुजरात का जो सीएम से लेके जो उन्होंने जो वाइब्रेंट गुजरात बोल के एक स्कीम बनाया, तब से मोदी जी उनको ऑब्जर्वेशन में कर रहा था मोदी जी का कामकाज को लेके, हाउ इज गेटिंग द न्यू काइंड ऑफ डेवलपमेंट फॉर गुजरात। तो उन्होंने उसको लेके उन्होंने जो काम किया है उसको वो प्रेरित लेके उन्होंने पहले एक 12 पेंटिंग बनाया है। आप उधर से देखा होगा, भारत माता से लेके जो पीपुल्स लीडर तक जो पेंटिंग है, 12 पेंटिंग, उसको लेके उन्होंने एक मोदी जी का जो बायोग्राफी हमने उसको टाइटल रखा था, द मैन द लीडर द विशनरी। दैट वाज द थीम फॉर दैट 12 पेंटिंग। उसके बाद में उन्होंने आफ्टर बिकमिंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो मन की बात के थ्रू में उन्होंने उनका जो पॉलिसीज इंडिया को आगे विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी ने अभी भी कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, वो जो पॉलिसी जो है उनका, उसको लेके उन्होंने 32 पेंटिंग्स बनाया है मन की बात सीरीज में। ये मन की बात सीरीज ये पेंटिंग से शुरू हो रहा है। इनका टाइटल रखा है 2 ग्रेट लीडर्स, क्योंकि बोथ द लीडर्स, ओबामा वाज अमेरिकन प्रेसिडेंट और मोदी जी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ अभी, दोनों बिलोंग करता है एक लोअर परिवार से बिलोंग करता है। वो हिसाब से उन्होंने एक चाय बेचने वाला था, एक पत्थर बेचने वाला था, पेपर बेचता था उन्होंने केनिया में। तो इस तरीका से दोनों लीडर की सद्भावना यात्रा, जबकि बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें, उसकी पेंटिंग्स है, वाइब्रेंट गुजरात की है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो जो तमाम जो कलाकृतियां हैं, एक एक चीज के लिए आप लोगों ने काफी मशक्कत की है। एक एक विजन, हर पेंटिंग के पीछे आप लोग का विजन साफ तौर पे दिख रहा है। साफ तौर से दिख रहा हूं, क्योंकि मोदी जी का जो हर कार्यक्रम, उन्होंने जो इंडिया को एक मजबूत कंट्री बनाने के लिए, उन्होंने जो देशवासियों के लिए जो पॉलिसी बनाया हो, विश्व गुरु बनने के इंडिया को लेके करना है, सारा चीजें हम ये पेंटिंग के थ्रू में हमारे फेलो सिटीजन को दिखाना चाहता था। मौका खास था, लिहाजा इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पेंटिंग को देखने के लिए काशी की जनता उमड़ रही है। इस प्रदर्शनी में मोदी के वडनगर से काशी तक के सफर को दिखाया गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।